इंसान बड़ा मतलबी है। उसका जब पेट भर जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाता है। आजकल रिस्क की बेकदरी, बेहुरमती से मुझे बताइए कौन सा घर खाली है। बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोपड़पट्टी में रहने वाले मजदूर तक सब इस बेएहतियाती के शिकार हैं। शादी में किस्म किस्म के खानों के जाया होने से घरों के बर्तन धोते वक्त तक जिस तरह सालन का शोरबा और चावल के दाने नाली में फेंक दिए जाते हैं, इनसे हम सब वाकिफ हैं, हम जानते हैं। और हो सकता है कि हमारी रिस्क की तंगी और हमारे घरों में नहुसत और परेशानियों और मुसीबतों की भी यही वजह हो सकती है, रिस्क की नाकदरी, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, गुनाह खुद करता है और लानत करता है शैतान पर। अक्सर खवातीन यानी औरतों को यह कहते हुए सुना है कि उनके शौहर, उनके खाविंद या उनके लाडले बच्चे एक वक्त का बना खाना यानी एक वक्त का बना सालन और रोटी दूसरे वक्त नहीं खाते। और ये बात बतौर फख्र बयान किया जाता है कि हम वो खाने यानी हमको वो खाना डब्बे में, कचरे के डब्बे में फेंक देना पड़ता है। बल्कि कुछ औरतें तो यहां तक कहती है कि अगर अगले दिन का बचा हुआ खाना अगर मैं टेबल पे रखूं तो हमारे मियां उठाकर वो ट्रे फेंक देते हैं। घर के कूड़ा करकट में रोटी और बचे खाने को बगैर उस राज़िक के डर के फेंक दिया जाता है। जिंदगी के बदलते शब और रोज और खुशहाली में कभी कभी इंसान ऐश परस्त और मगरूर हो जाता है। लोग ऐसा करते हुए उन मासूम बच्चों को क्यों भूल जाते हैं जो पेट का दोजख भरने के लिए कचरों के ढेरों से गला सड़ा खाना और फल और सब्जियां इकट्ठी करते हैं। और कुछ लोग तो इस पेट के लिए चोर बन जाते हैं, कातिल बन जाते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं। लेकिन इस पेट की आग को वो बुझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास ये नेमतें नहीं होती है जो अल्लाह ने आपको दी हुई है। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकरिमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत किया करो। एक मर्तबा का वाकया है कि अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है कि ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने मकान में तशरीफ लाए। जमीन पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। आपने उसको उठाया, उसको पोंछा, उसको साफ किया और फिर खा लिया और फरमाया कि आयशा, रिस्क का एहतराम करो। ये रोटी जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई है। और आप खुद सोचिए ना, इस रिस्क और इस रोटी के लिए इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है, अपने वतन से दरबदर हो जाता है, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर कहीं दूर किसी और मुल्क में, किसी और शहर में जाकर बस जाता है, सालों साल वही रहता है, तंगी में जिंदगी गुजारता है, फुटपाथ पर खा लेता है, बिना छत के सो जाता है। किस लिए? सिर्फ इस रोजी रोटी के लिए। याद रखे, अल्लाह के दिए हुए रिस्क की बेहुरमती करने वालों पर यानी अल्लाह के रिस्क की नाकदरी करने वालों को अक्सर दुनिया में मोहताज और लाचार देखा गया है, जबकि उसके उल्टा रिस्क का एहतराम करने वाले और रोजी की इज्जत करने वाले, रोटी की इज्जत करने वालों को अल्लाह के फजल करम से माला माल देखा गया है। दस्तरखान से रिस्क के टुकड़े समेटने वालों को अल्लाह ताला रिस्क की फरावानी नसीब फरमाते हैं। याद रखे, हमारी बेरोजगारी, तंगदस्ती, परेशानी और मुसीबतों की ये वजह भी हो सकती है कि हम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और नाकदरी करते हैं। शादियों में, वलीमों में या किसी और प्रोग्राम में जब भी आप खाना खाने के लिए जाएं तो जितनी जरूरत हो उतना ही लें और मेजबान भी उतना ही खाना बनाए जितनी की जरूरत हो, जितनी की लोगों को दावत दी हो। और अगर किसी वजह से बच भी जाए तो बहुत सारी तंजीमें ऐसी है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहां यतीम बच्चे, जहां बेवा औरतें और गरीब लोग रहते हैं,
वो उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तो ऐसे लोगों से दावत से पहले ही, शादी और वलीमे से पहले ही उनको आप खबर कर दे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, अगर खाना बच गया तो हम जरूर आप तक खाना पहुंचाएंगे। बल्कि मैं तो यहां तक राय दूंगा कि एक देग उन लोगों के लिए अलग से बना के रखे, अल्लाह ताला के शुक्राने में कि अल्लाह ताला ने आपको शादी और वलीमे जैसी एक खुशी नसीब फरमाई है। तो हम ऐसे इदारों को और ऐसी तंजीमों को नहीं भूलेंगे जहां पर गरीब, यतीम और बेवा पलते हैं और उनको खाने की जरूरत होती है, वो खाने का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो आप बचे हुए खाने को बजाय कचरे के डब्बे में डालने के, अल्लाह के लिए ये बहुत बड़ा मसला है और अल्लाह का अजाब आ जाएगा। और अल्लाह का अजाब सिर्फ आसमान से पत्थर बरसना, आग बरसना, तूफान आना, जलजले आना ही नहीं है। जिंदगी में बेबरकती भी अल्लाह का अजाब है, रिस्क की तंगी भी अल्लाह का अजाब है, घरों में परेशानियां और मुसीबतें भी अल्लाह का अजाब है, भाइयों भाइयों में नाइत्तेफाकी भी अल्लाह का अजाब है, मियां बीवी में नाइत्तेफाकी भी अल्लाह का अजाब है। ये सारी परेशानियां, मुसीबतें भी ये अल्लाह के अजाब में शामिल है। याद रखे, रिस्क की बेहुरमती, नाकदरी बिल्कुल ना करें। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अब ये अक्सर ये हाल हो गया है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कहने को तो बहुत कुछ है ना। इसलिए आज की वीडियो से सिर्फ हम इतना समझे कि रोटी और रोजी की इज्जत करे, एहतराम करे और गरीब, यतीम, बेवाओं का ख्याल रखे, खानों को वेस्ट ना करे, कचरे के डब्बों में ना डाले, अल्लाह के फजलों को याद करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहतराम करें। ठीक है, ना कदरी ना करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।